दुख सुख में अपने गुरु को याद करो, वो है सहारा जगत का, उनसे फरियाद करो। चिंता में समय बर्बाद ना करो, हो हालत कैसा भी बस गुरु पर विश्वास करो। मैं चलता हूँ उस रास्ते पर जो इसने दिखलाया है, कर्म करूँ अवतार वही मैं जो इसने बतलाया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है मुस्कान इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। साध संगत जी, प्रायः यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति सुसंपन्न होता है वह प्रसन्न रहता है। इस बात को हम इस शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो प्रसन्न रहता है वह सुसंपन्न माना जाता है। इसके साथ ही प्रतिभावान, दूरदर्शी, कुशल व सफलता अर्जित करने वाला स्वीकार किया जाता है। प्रसन्नता इन्हीं परिस्थितियों का प्रतीक है। उसे भले ही प्रयत्नपूर्वक स्वभाव का अंग बनाकर प्रदर्शन करने की कला की भांति उपलब्ध किया गया हो। वास्तव में प्रयत्नपूर्वक अर्जित स्वभाव विनिम्रित किया जा सकता है। स्वभाव की प्रतीति चेहरे पर झलकने वाली भाव भंगिमा के आधार पर परिलक्षित होती है। क्रोधी, खिन्न, उद्विग्न और निराश अपनी स्थिति चेहरे के माध्यम से प्रकट करते हैं। यह भी हो सकता है कि वस्तुतः वैसी बात न हो, परंतु स्वभाव बना लेने से आकृति वैसी ही बन जाती है। यह पता लगाना कठिन है कि वस्तुतः कौन किन परिस्थितियों में निर्वाह कर रहा है। वास्तविक जानकारी तो मुखमंडल की भाव भंगिमा ही प्रकट करती है। एक बड़ी दुकान के भीतर क्या क्या सामान रखा हुआ है, इसकी तलाशी लेना सड़क पर चलते हुए राही के लिए कठिन है, पर उस दुकान पर टंगे बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों से यह पता चल जाता है कि यहाँ क्या मिलता है, क्या बनता है और क्या बिकता है। इसी तरह से मुखमंडल पर झलकती हुई भाव भंगिमा यह बताती है कि इस व्यक्ति का स्तर, स्वभाव और वैभव किस प्रकार का होना चाहिए। यह हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और हो कुछ और रहा है। सर्वसाधारण को तो अनुमान लगाने का यही धरातल है। साध संगत जी, प्रायः लोग अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए कीमती कपड़े धारण करते हैं, श्रृंगार साधनों का उपयोग करते हैं, अपने को समाज में बड़प्पन का परिचय देने के लिए विभिन्न प्रकार की बनावट करते हैं। इस सब की अपेक्षा यह ज़्यादा सरल और फलदायी है कि स्वभाव को हंसता, मुस्कुराता और खिलखिलाता बनाया जाए। यह कोई कठिन नहीं है। अल्प अभ्यास से यह उपलब्धि हासिल की जा सकती है। मित्रगण इस संदर्भ में एक दूसरे की मदद अच्छी तरह से कर सकते हैं। परिवार के लोग भी इस अभ्यास में सहायक हो सकते हैं। जो साथ रहते हैं वे यदि नियम बना लें तो एक दूसरे को हंसने के लिए प्रोत्साहित करते रह सकते हैं। भूल जाने पर वे याद दिला सकते हैं। यदि गंभीरता, उदासी दिखाई दे तो उसे हटाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि ऐसा न हो सके तो यह कार्य स्वयं भी किया जा सकता है। अपने सामने दर्पण रहे तो फिर निर्णय स्वयं हो जाएगा। उदासी हटाने और होठों पर मुस्कुरान लाने के लिए यदि प्रयत्नशील रहा जाए, उसके लाभ से अवगत रहा जाए, तो फिर उस तरह का स्वभाव बना लेना
कुछ भी कठिन नहीं है। साथ संगत जी, यह शारीरिक व्यायामों में सबसे सरल और तुरंत फलदायी है। इसमें केवल होठों को, नेत्रों को सही स्थिति में रखने भर की चेष्टा करनी पड़ती है। दर्पण इस तथ्य का निर्णय देता रह सकता है कि मंद मुस्कान को अपनाकर अपनी सुंदरता कितनी बढ़ा ली गई, व्यक्तित्व में कितना निखार उत्पन्न कर लिया गया, अन्य लोगों पर व्यक्तित्व की कितनी छाप पड़ने लगी। सत्संगत जी, सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज भक्तों को जितना अध्यात्म में परिपक्व देखना चाहते थे, सांसारिक रूप से भी वे उतना ही दृढ़ करना चाहते थे। उनकी सद्प्रेरणा से कठिन कार्य भी आसानी से संपन्न हो जाते थे। बहुत सरल और सहज थे बाबा गुरबचन जी। सत्संगत जी, जून 1976 की बात है। एक महापुरुष अपनी माताजी के साथ मसूरी गए। उस समय वहाँ सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और ममतामयी निरंकारी राजमाता जी विराजमान थे। एक दिन महापुरुष सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को नमस्कार करने के लिए गए तो बाबा जी ने महापुरुष से पूछा कि यहाँ जो पुराना निरंकारी सत्संग हाल है, उसके पीछे 4 कमरों की बड़ी सी टीन शेड है, क्या तुम उसकी छत पर पेंट कर लोगे? तो महापुरुष ने कहा, आप जी की आशीर्वाद से कर लूँगा जी। उसी दिन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने देहरादून से फ़ोन करके पेंट मंगवा लिए। अगले दिन लगभग 12 बजे महापुरुष टीन की चद्दरों वाली छत पर सीढ़ी लगाकर जैसे ही चढ़े तो सीढ़ी खसक गई। उसी कॉटेज में पूज्य महाराज सिद्धू साहब ठहरे हुए थे। आवाज़ सुनकर वे बाहर निकले और महापुरुष से कहने लगे कि ऐसे ही एक बार मैं चढ़ा था और हड्डी टूट गई। तो महापुरुष उनके चरणों में लेट गए और कहे कि दास पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से चढ़ा था, आप जी कृपा करो कि यहाँ पेंट करना है, यह सेवा ठीक से हो सके। सत्संगत जी, सिद्धू साहब ने कहा कि तब तो ठीक है, हो जाएगा, आप सेवा करो। वहाँ देखा तो टीन की चद्दरें धूप में तप रही थी। महापुरुष ने सोचा कि कल सुबह 7 बजे आ जाएंगे। सत्संगत जी, अगले दिन सुबह से ही पेंट करने लगे। वहाँ कॉटेज की एक तरफ सफ़ेदे का बहुत बड़ा लंबा पेड़ था। उसमें रस्सा बंधा हुआ था, जिससे कॉटेज की एक तरफ तो पेंट ठीक से हो गया, परंतु दूसरी तरफ रस्सा इस्तेमाल नहीं हो सका। नीचे पहाड़ की गहरी खाई थी। उस तरफ छत पर हम डरते डरते पेंट तो कर रहे थे, परंतु फिर भी लगभग 1.5 फुट की पट्टी छोड़ दी थी। सत्संगत जी, जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज वहां आए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ तो पेंट हो गया है और दूसरी तरफ 1.5 फुट छोड़ते चले जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि पूरा नीचे तक पेंट कर दो, पूरा नहीं कर सकते तो छोड़कर आ जाओ। सत्संगत जी, महापुरुष को डर तो लगा, परंतु वे फिर सोचे कि सद्गुरु बाबा जी का आदेश आ रहा है तो पेंट भी यह निरंकार ही कर रहे हैं, हम ताज़ा पेंट करते आ रहे हैं। सत्संगत जी, महापुरुष ने नया नाइट सूट पहना हुआ था। गीले पेंट पर चढ़े तो महापुरुष का पायजामा पेंट से चिपक गया और उनका सहारा मिल गया। पेंट के डिब्बे में हाथ डालकर कपड़ा पेंट में भिगोकर नीचे तिरछा लेटकर हाथ बढ़ाए तो जहां पेंट छूट गया था
वहाँ तक हाथ पहुँच गया और पेंट ठीक होने लगे। दूसरी तरफ श्री संतोख सिंह जी बेटे उनके श्री त्रिलोक सिंह जी पेंट कर रहे थे। जब महापुरुष को देखा तो दूसरी तरफ वो भी गीले पेंट पर चढ़ गए और पेंट करने लगे। इस प्रकार पूरी कॉटेज की छत पर 5-6 दिन में डबल कोट पेंट ठीक से हो गई। साथ संगत जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने भरपूर आशीर्वाद दिया और बहुत प्रसन्न हुए। बाबा जी दिल्ली के लिए प्रस्थान करने लगे तो महाराज को बुलाया और कहा कि थोड़ा पेंट करना बाकी रह गया है रसोई की तरफ। बाबा जी कहने लगे कि अब आपने छत पर नीचे उतरकर पेंट नहीं करना, रस्सा बांधकर बाकी सेवादारों को उतार कर पेंट करवाना है। सत्संगत जी, महापुरुष ने कहा ठीक है बाबा जी। बाबा जी सुबह 8 बजे चले गए तो महापुरुष ने सेवादार महात्माओं से कहा कि चाय नाश्ता दास कॉटेज से ला रहा है, आप सब पेंट करने में लग जाओ। थोड़ा सा काम है और लगभग 4 घंटे लग गए, सारा काम पूरा हो गया। तो साथ संगत जी, कठिन कार्यों को करना और करवा लेना उनका स्वभाव था। यही कारण है कि वे 50 वर्ष से छोटे से जीवन काल में उन्होंने मिशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। वे ज़रूरतमंद लोगों की धन से मदद करने की अपेक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास रखते थे। बहुत सहजता से वे जीवन में आगे बढ़ने के न केवल उपाय बता देते थे बल्कि उस पर चला भी देते थे। वे मानव कल्याण और मानव एकता के लिए जिए और इन्हीं के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे गए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।